हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल्स की। टेबल वो एलिमेंट है जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रिड वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें तो अगर आपको कोई कंपैरिजन दिखाना होता है किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, तो आप जनरली एक टेबल प्रेफर करते हैं। उससे रो वाइज आपको डिफरेंसेस पता चल जाते हैं। तो सेम यही फीचर HTML में टेबल टैग से हम यूज़ कर सकते हैं। टेबल टैग आप लगाएंगे तो ओपन करेंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे। टेबल के अंदर हमेशा कुछ रोज होती हैं, तो रोज लगाने के लिए TR टैग हम यूज करेंगे। TR से मतलब टेबल रो क्रिएट हो जाएगी। टेबल के अंदर जो भी रो होगी, रो के अंदर होता है डेटा, यानी जो कॉलम्स में रिप्रेजेंट होता है। तो उस डेटा के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है यानी टैग है, उस टैग का नाम है TD। तो अगर आपके पास रोज हैं, रोज के अंदर आप कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो TD एलिमेंट में ऐड होगा। तो लेट्स से अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ फ्रूट के नेम्स की, तो ये एक एलिमेंट ऐड हो गया है जो कि एक सिंगल रो है। अगर मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ तो अब ये दो रोज हो गई हैं। अगर मैं TD एलिमेंट को डुप्लीकेट कर देता हूँ तो दो कॉलम हो जाएंगे मेरे पास। तो मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये टेबुलर फॉर्मेट में ऐड होता जा रहा है। तो इस तरीके से आपने टेबल बनाई। तो फ्रेंड्स, ये आपकी टेबल बन रही है। अब टेबल आपको लगेगा कि ये दिखने में तो बहुत अजीब है, तो इसके लिए आपको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी टेबल के रोज की, टेबल के डेटा की, और टेबल में बॉर्डर्स वगैरह ऐड करना है। तो प्रीवियसली मतलब जो पुराना HTML वर्जन था उसमें आप ये बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा सकते थे। इस एट्रीब्यूट से आपको टेबल पे बॉर्डर आ जाता था हर एक एलिमेंट पे। बट HTML5 में हमारे पास ये एट्रीब्यूट नहीं है, HTML एट्रीब्यूट हटा दिया गया है बॉर्डर का। अब जो नया स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको ये CSS में डालना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से ये जो TD है, आप इसमें अलाइन वाला एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते थे पहले, राइट या लेफ्ट का। बट अब जो केस है उस केस के हिसाब से ये एट्रीब्यूट अब ऑब्सलीट हो गया है, मतलब अब आप इसे यूज करेंगे तो वो सही तरीका नहीं है। आप देख रहे हैं कि अलाइन जो एट्रीब्यूट है उससे टेबल राइट साइड में जा तो रही है, मगर ये सही तरीका नहीं है। तो हम अलाइन वगैरह यूज नहीं करेंगे। बट क्योंकि आपकी क्लैरिटी के लिए मैं इस एग्जांपल में बॉर्डर यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बनी है। अब आपने कोई टेबल बनाई है तो ऑब्वियसली आप उसमें हेडिंग भी डालेंगे। तो हेडिंग के लिए आपके पास TH एलिमेंट होता है, यानी हेडिंग एलिमेंट TH। तो वो भी एक रो के अंदर आता है। तो आप TH एलिमेंट इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेडिंग एलिमेंट। इसी को आप डुप्लीकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 अब हेडिंग बन गई है। तो आप जहाँ पे हेडिंग में जो भी लिखना चाहें वो आपको बोल्ड में दिखाई देगा। ये तो बहुत सिंपल टेबल की बात हुई कि आपके पास सिमिलर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी हर एक रो में आपके पास 4 ही कॉलम है। बट कुछ केसेस में ये भी तो हो सकता है कि आपको मल्टीपल कॉलम्स यूज करने पड़े एक ही रो में। बट कुछ सिनारियो ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपका ये अनइवन हो। जैसे अभी आपने 4:4 का है, तो लेट्स से मैंने ये हटा दिया। अब 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, बट ये भी तो चांसेस हैं लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स हैं आप इनकी जगह एक सिंगल एलिमेंट यूज करना चाहें। तो उस केस के लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट बचता है HTML का जिसका नाम है कॉल स्पैन, यानी कॉलम स्पैन। अगर इसमें आप 2 ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो वाला जो सेल था, ये जो हर एक एलिमेंट जो आपको दिख रहा है TD एलिमेंट, उसको एक सेल कहते हैं, यानी टेबल का सेल है। तो इस सेल का
ये सेल ने 2 कॉलम्स का स्पेस ले लिया है, तो अब मैं इसको हटा सकता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये टेबल कितनी अलग बन गई। और यही रियल एप्लीकेशन है कि लेट्स से आपको किसी दो चीज़ का सम दिखाना है यानी टोटल दिखाना है, या फिर किसी भी और रीज़न की वजह से आपको कहीं पर दो अलग अलग चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए अब आप आपने ऊपर करेंसी यूज किया एंड देन INR और USD आपने अलग अलग लिखा। तो करेंसी को एक ही चाहिए था सेल, बट वो बड़ा सेल होना चाहिए था क्योंकि उसके नीचे 2 चिल्ड्रन है। तो सिमिलरली अगर INR भी है, INR को भी अगर आपको 2 देना है, तो यहां से मैं ये हटाकर इसमें कॉल स्पैन 2 ऐड कर दूंगा एंड अब मैं इसको मे बी रुपीज एंड पैसे की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कॉल स्पैन है, आपके पास रो स्पैन भी हो सकता है। अब आपने देखा कि ये कैसे इसने एरिया पूरा जो था वो घेर लिया 2 रोज के मुकाबले। तो ये आपका टेबल एलिमेंट। टेबल में आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एक जो बहुत अच्छा फीचर ऐड हो गया टेबल्स में HTML5 के साथ, वो था कैप्शन का। आप इसमें कैप्शन एलिमेंट डाल सकते हैं क्योंकि हर एक टेबल कुछ रिप्रेजेंट करती है। तो ऑब्वियसली आप एक टेबल को एक नाम देना चाहेंगे, तो उस नाम के लिए आप कैप्शन एलिमेंट यूज कर सकते हैं। लेट्स से इस टेबल का नाम है करेंसी टेबल, तो आप देखेंगे कि अपने आप ये हेडिंग सेंटर में आ गई और ये कैप्शन एलिमेंट के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आप ये सेम चीज किसी और एलिमेंट से भी कर सकते थे। लेट्स से स्पैन, तो ये कुछ ऐसा दिखता, बट कैप्शन एक सिमेंटिक एलिमेंट है एंड जहां तक उसको यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हो गया टेबल का कैप्शन। अब कुछ बड़ी टेबल्स में इश्यूज क्या आने लगे, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि जब टेबल्स बहुत बड़ी होने लगी यानी ब्राउजर के एक पेज से दूसरे पेज पे जाने लगी, तो जब उन्हें प्रिंट करते थे तो उनका जो हेडिंग था वो हेडिंग एक फर्स्ट वाले पेज पे ही आता था और जो कंसेक्यूटिव अगले वाले जो पेजेस होते थे यानी पेज नंबर 2, 3, 4 उन पेजेस पर ये हेडिंग नहीं आता था। तो ब्राउजर्स को हमें बताने के लिए कि भाई इस पेज का हेडिंग इस तरीके से यूज करना है, एक नया एलिमेंट ऐड हो गया, उसका नाम था टी हेड यानी टेबल का हेडर। उस टेबल के हेडर के अंदर आप सेम वही जैसे TR, TD, TH लगाते हैं, वही सेम चीज आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि डिफरेंस कुछ नहीं आया, A to Z एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, बट एक ये एलिमेंट की वजह से यानी इस THEAD यानी टी हेड एलिमेंट की वजह से, टैग की वजह से आपके ब्राउजर को पता चल गया कि ये आपके टेबल की हेडिंग होने वाली है। तो ये जो टी हेड है ये हमेशा कैप्शन के बाद ही आएगा, और जो कैप्शन है वो अंदर कितने भी एलिमेंट हो उन सबसे सबसे पहला कैप्शन ही होता है। तो ये आ गया TH। हालांकि कैप्शन से ऊपर भी आपके कॉलम ग्रुप हो सकते हैं, बट हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इतने यूज नहीं होते। तो कैप्शन आपके टेबल हेड से भी पहले आएगा। ये पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो कोड है वो वैलिडेट नहीं होगा। ब्राउजर तो उसको सही दिखा देगा बिकॉज ब्राउजर्स आर वेरी स्मार्ट दीज डेज, एंड आप कितना भी गलत HTML लिखें वो उसको अच्छा तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, वो उसको ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं यानी सही कर देते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये टेबल एलिमेंट हटा दूं फिर भी मेरी टेबल दिख रही है, हालांकि आपको पता है कि मेरा कोड गलत है बट टेबल दिख रही है। तो ये छोटे छोटे एरर्स हैं। ब्राउजर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि हम एक आधा एलिमेंट मिस कर जाते हैं बट वो दिखा देते हैं। हालांकि हमें प्रोग्रामिंग के टाइम ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा टैग हमने खोला था और कौन सा टैग हमने बंद नहीं किया है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तब। तो टी हेड के जैसे ही एक और एलिमेंट है टी बॉडी।
टी बॉडी के अंदर आप जो उसका बॉडी होता है यानी टेबल के अंदर जो भी डेटा था आपका, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने ये मेरा टेबल का बॉडी रेडी हो गया है। सेम अब आपने देखा हेड था, बॉडी था, तो अब फुटर भी होगा, तो आप एक टी फुट भी यूज कर सकते हैं एलिमेंट, सेम पर्पस कि आपको टेबल पे किसी पे फुटर दिखाना है। तो आपने देखा कि टेबल के लुक वाइज इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं आया, बट यही सारे एलिमेंट्स जब हम CSS सीखेंगे तो CSS के थ्रू एक लाइन के कोड से हम पूरा का पूरा फुटर उसका डिफरेंट बना सकते हैं दिखने में, यानी लुक वाइज। तो ये टैग्स आप याद रखें और यूज करें तो बढ़िया है। अदरवाइज आपने स्टार्टिंग में देखा ही था कि टी बॉडी नहीं भी यूज किया था तो भी टेबल तो चल रहा था। बट ये जरूरी है ये चीजें नोटिस करना एंड उनको यूज करना टाइम टू टाइम। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप बेकार कोड ही लिखने के हैबिट में आ जाएंगे। तो ये बात हुई टी बॉडी, टी फुट और टी हेड की। ये आप देख लें कि इनका ऑर्डर भी फिक्स्ड है, टी बॉडी बीच में ही आएगा टी हेड और टी फुट से। हालांकि आप इसको अगर ऊपर नीचे भी कर देते हैं तो ब्राउजर आपका स्मार्ट है, वो उसको सही जगह ही दिखाएगा। अगर मैं टी फुट को सबसे ऊपर भी ले जाऊं तो भी वो सही दिखा रहा है। आप देखिए टी फुट सबसे ऊपर है, मैंगो सबसे नीचे आ रहा है, फिर भी सेम गोज फॉर कैप्शन अगर मैं ऊपर नीचे भी कर देता हूं तो ब्राउजर तो सही दिखाएगा, बट आपका कोड एक्चुअल में सही नहीं है। तो ये सब चीजें आप जरा ध्यान रखें। मैं फिर से टी हेड लेके आता हूं ऊपर एंड ये हमारा सही कोड। तो ये हुई बात टेबल्स की। टेबल्स के बारे में हम और बहुत अच्छे से सीखेंगे क्योंकि टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी ब्राउजर के पेज का, किसी भी वेब पेज का। तो आज हम कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि HTML की बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको एक तरीके से बेसिक्स में पता होनी चाहिए। तो एक तरीके से बोनस कंटेंट है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे बॉर्डर लिखा, इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें से कुछ यूनिवर्सल होते हैं, यानी वो सारे एलिमेंट्स के साथ आप यूज कर सकते हो। तो उनमें से दो इंपॉर्टेंट हैं क्लास जो होगा वो आपके CSS के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, और दूसरा होता है आईडी एट्रीब्यूट जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट में एक ही बार यूज हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं इसका आईडी ABC टेबल लिख देता हूं तो आई कैन नॉट यूज सेम आईडी, यानी ABC टेबल में किसी और एलिमेंट का आईडी नहीं बना सकता। और मैंने जैसे बोला कि हर टैग के साथ आईडी यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैं आईडी यहां पर भी लगा सकता हूं एंड आईडी मैं यहां पर भी लगा सकता हूं। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है आईडी, जब आप जावास्क्रिप्ट में यूज करें चाहे आप CSS में यूज करें। आईडी से आप सिलेक्शन कर सकते हैं एलिमेंट का, आप उसको ढूंढ सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में कहाँ है। और ब्राउजर के लिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये है आईडी ABC टेबल। तो मैं यहां पर बहुत सारे लाइन ब्रेक्स देता हूं। तो अब हम आ गए हैं पेज के काफी नीचे। मैं अब एक और पैराग्राफ टैग लगाता हूं जिसके अंदर मैं एंकर टैग लगाऊंगा, यानी A टैग। इसकी बात हमने पहले करी थी, तो आई होप आप भूले नहीं है। ठीक है, तो अभी HREF में मैंने कुछ नहीं लिखा, बट यही आईडी जो हमने यूज किया था हम इसको यूज कर सकते हैं HREF के अंदर भी। जैसे मैंने बताया था कि जो href है यानी हाइपर रेफरेंस है, वो किसी दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए यूज किया सकता है, बट आप इसको सेम पेज पे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं हैश लगा दूं और उसके साथ आईडी यूज कर दूं तो ये भी एक लिंक बन गया। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये सीधा टेबल एलिमेंट पर जाएगा। आपने देखा कि URL किस तरीके से चेंज हो गया, ये यहां पर #ABC टेबल आ गया। तो इसी तरीके से आप एंकर टैग के अंदर आईडीज लिख सकते हैं एंड उन्हीं को सेम पेजेस पर रेफरेंस कर सकते हैं। अगर यही जो टेबल है किसी और पेज पर होती, लेट्स से मेरा एक पेज है table.html एंड उसके अंदर एलिमेंट होता, तो मैं डायरेक्टली जो नया पेज खुलेगा table.html उसके उस एलिमेंट तक जा सकता था, यानी यूजर को स्क्रॉल नहीं करना पड़ता,
ब्राउजर खुद ही स्क्रॉल करके उस एलिमेंट तक आ जाता, चाहे वो कितना भी नीचे क्यों ना हो। तो ये हुई एंकर टैग की बात। इसी तरीके से एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि कुछ लोग टेबल ऐसे लिखेंगे और कुछ लोग लिखेंगे टेबल ऐसे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों वैलिड है। जो केसिंग है टैग्स की वो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि ब्राउजर स्मार्ट है और ये W3C के अकॉर्डिंग भी वैलिड है। अगर आप बॉडी को ऐसे लिखते हैं तो ये भी एकदम सही है, गलत नहीं है। दिस वुड स्टिल वर्क। अगर टेबल आपने ऐसे लिखा है तो आप ऐसे बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्रैकेट्स हम एडिटर यूज कर रहे हैं, हो सकता है ये कुछ एरर दिखाए फालतू में, बट ब्राउजर्स के लिए ये एकदम ओके है। अगर आपको आईडी ऐसे लिखना है एट्रीब्यूट तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन राइट कोलस्पैन लाइक दिस। तो ये अभी भी काम करेगा। ये कैपिटल O है, जीरो नहीं है, तो ये अभी भी सही है। सिमिलरली एक और जो मिसकंसेप्शन होता है, कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं कि जो BR टैग है वो पेयर में तो आता नहीं है। P टैग वगैरह तो पेयर में आते हैं, P ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। जो BR टैग है वो आता है सिंगुलरली। तो उस केस में आप ये भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से उसको बंद भी कर सकते हैं और नॉर्मल ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों वैलिड हैं, ये दोनों ही एकदम सही तरीके हैं यूज करने के। आप आगे देखेंगे कि इमेज टैग भी बंद नहीं होता, तो इमेज टैग में भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। एक और चीज है जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते कभी भी, और बस वो आदत की तरह चलते आते हैं और लाइफ टाइम वो ऐसे ही करते रहते हैं। तो जैसे मैंने आईडी लिखा, तो ये जो कोटेशन मार्क्स हैं ये जरूरत नहीं होती इसकी। ब्राउजर्स बिना कोटेशन मार्क्स के समझ जाते हैं और ये जो स्पेसिफिकेशन है HTML5 की, उसके हिसाब से भी ये एकदम एक्यूरेट है। इसमें ये लीगल है और ये वैलिड तरीका है। तो आप ये लिख भी सकते हैं कोटेशन मार्क्स के साथ, और बिना कोटेशन मार्क्स के भी ये काम करेगा। सेम गोज अगर आप जो href एलिमेंट है, सॉरी एट्रीब्यूट है एंकर के अंदर, उसमें भी अगर आप ये हटाना चाहें तो बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक इसमें एक केस आ जाता है जब आप स्पेसिस यूज करने लग जाते हैं। तब अगर आप सेम एंकर टैग में अगर इसमें जैसे कोई स्पेस नहीं है, टेबल अंडरस्कोर पेज है, फिर .html और फिर हैशटैग है, तो कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है तो एकदम सही पढ़ा जाएगा। बट अगर आपके नाम में जो फाइल का नाम था उसमें स्पेस आया था तो अब ये गड़बड़ हो जाता। रीजन बीइंग कि जो ब्राउजर था वो उसको टेबल तक ही पढ़ता और उसके आगे वाला वो पता नहीं किस तरीके से ट्रीट करेगा। जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, जो आपका ब्राउजर है, वो हो सकता है कि उसको एक दूसरे एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट करे। जैसे href है वैसे उसको लगे कि ये भी कोई एट्रीब्यूट है। तो ऐसे केस के लिए हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं सो दैट वो एक उसमें एनक्लोज रहे, मतलब एक ही एंटिटी की तरह ट्रीट करा जाए। अगर स्पेसिस नहीं है तो आप ये मिस कर दीजिए, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी। दिस इज टोटली फाइन। लास्ट टिप मैं आपको दूंगा, ये ट्रिक है एक तरीके से, कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर आप ये हटा देते हैं तो भी ब्राउजर उसको HTML5 की तरह ही ट्रीट करेगा नॉर्मल, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आप ये टैग्स भी हटा देते हैं तो भी आप देखेंगे कि ये काम कर रहा है। मेरे पेज में दिखने में कोई भी चेंज अभी तक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि .html इस नाम से हमने सेव किया हुआ था, तो ब्राउजर उसको बाय डिफॉल्ट HTML की तरह ही ट्रीट करता है और उसको रेंडर कर देता है। तो आप देखेंगे कि टेबल एग्जैक्टली वैसी दिख रही है जैसी हमें दिखनी चाहिए थी। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करें कि ब्राउजर ने इस कोड में क्या क्या चेंजेस करें, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट का ऑप्शन है। इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको ब्राउजर कोड दिखाएगा पूरा का पूरा। तो अब आप इस पर ध्यान दीजिए कि हमारे कोड में बॉडी टैग है ही नहीं, एज ऑफ नाउ कहीं पर भी नहीं है, बट ब्राउजर ने अपने आप उसमें डाल दिया है।
सेम HTML भी हमारा टैग नहीं है और ये जो सबसे पहली लाइन थी ये भी नहीं है, बट ब्राउजर ने उसमें ऐड कर दिया है। तो ये ब्राउजर की स्मार्टनेस कह सकते हैं। और अगर आपको कभी क्विकली कोई कोड लिख के टेस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है HTML कोड लिखने का। आपको HTML और बॉडी वाले टैग लगाने ही चाहिए। तो जो सही तरीका है प्लीज आप लोग वही यूज करें। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था कि ब्राउजर्स कितने फ्लेक्सिबल हैं और आप उसमें क्या क्या गोलमाल कर सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये आपने देखा टेबल्स कैसे बनती हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की।